नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी पल पल की चल रही घटनाओं से आप लोग अपडेट होंगे, अवगत होंगे, जो कि डेली न्यूज अपडेट में आपका डेली करंट अफेयर्स में हम लोग इस तरह की वीडियो को, जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर्स। कम से कम 5 क्वेश्चन तो होते ही हैं, कभी कभी 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, 7-8 हो जाता है। तो कम से कम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके डेली न्यूज अपडेट से, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो क्या हो, जो है आपका अमर उजाला हो, ठीक है, कोई भी न्यूज पेपर हो, उसमें से आपका मेन इवेंट जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनमें से लिया गया है। तो आइएगा बिना वीडियो को देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, रविवार के दिन 28 दिसंबर के दिन जो है दैनिक समसामयिकी में आपका जीके जीएस भी कवर होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन अपने लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश सिटी से, यानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ सिटी से, जो कि लखनऊ एक राजधानी है यूपी की। तो भी हाल ही में वो वोटर लिस्ट जारी हुई है, तो वोटर लिस्ट से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिलों में जारी हुई वोटर लिस्ट में लखनऊ में कितने वोटर्स पाए गए हैं? अभी जो लिस्ट आई है, ठीक है, वैनिसिंग वोटर लिस्ट, ठीक है, मतलब रिलीज्ड वैनिसिंग वोटर लिस्ट इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में रिलीज हुई वैनिसिंग जो वोटर लिस्ट है, उसमें केवल केवल लखनऊ की बात कर रहा है। लखनऊ में ही कितने वोटर्स अभी तक मिले हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है इसमें से। तो हाउ मेनी वोटर्स आर फाउंड इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन रिसेंटली रिलीज्ड वोटर लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। 12,01,61 एक ये है जो आपका 1 लाख है, उसके बाद फिर 2 लाख है, उसके बाद फिर 10 लाख है, ठीक है। तो बता दें आपको, ये लिस्ट वोटिंग लिस्ट में जारी हुई जो अभी हाल ही में कितने वोटर्स पाए गए हैं, 12,01,61, ठीक है। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 12,01,61 वोट केवल वोटर्स जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, जो कि अभी रिलीज हुई है, हाल ही में जारी हुई है लिस्ट लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो की वोटर्स की। तो 12,01,161 वोटर्स आर फाउंडेड इन रिसेंटली रिलीज्ड वोटर लिस्ट इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ योगी जी ने साइबर सुरक्षा और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये बेसिकली पॉलिटिकल लेवल पे और टेक्नोलॉजिकल वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मुख्य जो क्षेत्र हैं, मेन जो क्या बोलते हैं, आपका जिस जिस फील्ड से क्वेश्चन आ सकता है, जिस सेक्टर से, वो क्या है आपका साइबर सिक्योरिटी है, डेटाबेस और पॉलिटिक्स से है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एक ही में मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साइबर के सुरक्षा के लिए, यानी कि साइबर प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, ताकि क्रिमिनल्स एक्टिविटी देश में ना हो, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई यूपी गवर्नमेंट सीएम आदित्यनाथ योगी फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग क्रिमिनल्स एक्टिविटी, ठीक है। कौन सा ऐप है? एआई पावर्ड यक्ष ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, डिजी लॉकर ऐप, साइबर प्रोटेक्टर ऐप। बता दें आपको एक एक ऐप को, आपको बारे में मतलब आपको जो है एक एक ऐप के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बेसिकली बताएंगे, ताकि आपको पता चल जाए। बता दें, सबसे पहले सी वाले पे आते हैं। डिजी लॉकर ये ऐप जो है गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है, कि इसमें हम लोग अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, ठीक है, पैन कार्ड, उसके बाद फिर जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जितने भी हम लोग की अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, जो कि हमारे नेशनैलिटी को और हमारे जो है सिटीजनशिप को प्रूव करते हैं कि मैं इंडियन है, ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंट्स, ये कि डिजी लॉकर ऐप पे रखे जाते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अब ये तो अपने पर्सनल यूज के लिए होता है और गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस में चला था, जिससे पता लगाया जा रहा था, ठीक है, कि कोरोना वायरस में कितने लोगों को, मतलब कोरोना वायरस से जो लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पाए जा रहे थे, उन बेसिकली उन लोगों का पता लगाने के लिए। और ये कोविड टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऐप रहा है। इस पर भारत पे जा, मतलब इस आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जा करके हम लोग कंप्लेन भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो है अभी वैक्सीन नहीं पहुँची है, ठीक है, इतने सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, तो अपना जा करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को मतलब कि अलर्ट कर सकते थे। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे दो, साइबर प्रोटेक्टर ऐप और ये आई पावर्ड यक्ष ऐप। तो बता दें आपको, साइबर प्रोटेक्टर ऐप ये 2024 में लॉन्च हुआ था, ये इस बार नहीं है, अभी 2025 में हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो भी कल के दिन। ये है एआई पावर्ड यक्ष ऐप, ठीक है। इस ऐप के थ्रू यूपी गवर्नमेंट सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने साइबर सुरक्षा
ये बेसिकली साइबर प्रोटेक्शन के लिए और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। मतलब जितने भी लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे अब किसी और देश से आए हुए होते हैं, जो आतंकवाद की जो समस्या होती है कभी कभी, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो सट रहते हैं क्रिमिनल्स, उनको ट्रैक करने के लिए और साइबर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए यक्ष ऐप को, एआई पावर्ड यक्ष ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एआई पावर्ड यक्ष ऐप लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, सीएम योगी आदित्यनाथ, टू प्रोटेक्ट साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल्स डेटाबेस ट्रैकिंग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आज भारत के किस महान और सबसे अमीर उद्योगपति की 28वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? ठीक है, आज भारत की जो है किस जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आज भारत के किस महान, जो सबसे ज़्यादा ग्रेट रहा है और अमीर, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रहा है इंडिया का, उसकी उस उद्योगपति की 28वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भारत किस ना विच ग्रेट एंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, विच ग्रेट एंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडियाज 88th बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड टुडे, या टुडे, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं विच richest and the greatest industrialist of India's 88th birth anniversary has been celebrated today। रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर रह चुके हैं, सीईओ हैं, अब फिलहाल इस समय ये नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये इनका योगदान रहा है भारत देश के जितने भी मतलब भारत देश का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको इलेक्ट्रिक से लेकर के खाने पीने की चीज़ों से लेकर के उड़ाने की चीज़ों तक, जहाज उड़ाने की चीज़ों तक लेकर के जो है इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अंबानी जो कि रिलायंस और जियो कंपनी के फाउंडर हैं। गौतम अडानी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एलोन मस्क जो कि अपने इंडिया से नहीं है, लेकिन इनका भी स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक, न्यूरालिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, जिसे रन करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के किस महान और सबसे अमीर उद्योगपति की 88वीं बर्थ सेंचुरी मनाई गई है, यानी कि 28वीं जो है उनका जन्म दिवस की सालगिरह है, 28वीं। ठीक है, तो बता दें आपको, ये हैं रतन टाटा सर, जो कि हमारे भारत के लिए, भारत के सभी युवाओं के लिए, पूरे भारत देश की जनता के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। ठीक है, तो रतन टाटा विच इज़ द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, that's birth century, that 88th birth century has been celebrated today, and that person means Ratan Tata is the greatest and the richest, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड द रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सबसे महान और अमीर उद्योगपति हैं। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमने खुद इस क्वेश्चन को बनाया है आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से, जो कि इनकी 88वीं जो बर्थ सेंचुरी रतन टाटा सर की मनाई गई है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 दिसंबर 1937, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये मतलब इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इनका जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, इनकी जो डेथ हुई थी वो 9 अक्टूबर को और 2024 को हुई थी। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को। तो मतलब कितना प्रेरणा, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। इनके बारे में एक बात कही जाती है, जो कि आज का कोई भी उद्योगपति, कोई भी अमीर आदमी नहीं करता, कि ये अपनी कमाई का, रतन टाटा सर अपनी कमाई का गरीबों के लिए, जिससे ज़्यादातर लोग जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी कमाई का ये 70 से 80%, ठीक है, दान कर देते थे। आप लोग कह सकते हैं 80% अपनी कमाई का, यानी अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 80 रुपये जो है अपने देश के लिए, बाकी 20 रुपये खुद रखते थे। ठीक है, तो इतने महान थे रतन टाटा सर। ये अपने कमाई का ज़्यादातर हिस्सा देश के गरीबों के लिए, उसको दान देने के लिए लगाते थे। अब जो है अपनी कंपनी को संभालने के लिए भी, तब भी इनके पास जो है अथाह संपत्ति थी। ठीक है, देश में, पूरे भारत देश में तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी में गिने जाते थे। अंबानी अडानी के बाद इन्हीं का नाम आता था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इनमें से किस उद्योगपति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? कौन सा उद्योगपति है, कौन सा जो है रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर उद्योगपति है जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, भारत का सबसे माना जाना पुरस्कार है? तो विच इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दीज गेव पद्म भूषण अवार्ड? ठीक है, विच इज़ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर अवार्ड ऑफ इंडिया।
रतन टाटा, अंबानी, बिल गेट्स और एलन मस्क। एलन मस्क फिर आ गए, ये तो नहीं है क्योंकि भारत की बात हो रही है यहाँ पे। बिल गेट्स भी नहीं होंगे, ये भी अमेरिका के हैं। बच्चे रतन टाटा, अंबानी। अंबानी को नहीं, रतन टाटा सर को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मिला है। तो रतन टाटा सर विच इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ टाटा ग्रुप गॉट पद्म विभूषण अवार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर अवार्ड, ठीक है। एंड रतन टाटा इज द बेस्ट एंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? ये क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है, आपको बता दें। ये क्वेश्चन लिया गया हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से, ठीक है, इतिहास से लिया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मौर्य वंश, मौर्यन डायनेस्टी? हु इज द एस्टेब्लिशर, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी? कलिंग, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। कितना सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, मतलब इसके ऑप्शनल में इसका आंसर छिपा है। तो कलिंग तो हो ही नहीं सकता, अशोक की लड़ाई कलिंग से हुई थी, ये दोनों नहीं है। धनानंद नंद वंश का है, ये भी नहीं है। बचा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसके पीछे ही मौर्य लगा है, यही मौर्य वंश का संस्थापक है जिसने धनानंद को युद्ध में क्या किया था? हराया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी विच इज द मोस्ट पॉपुलर एंड famous ruler of Mauryan dynasty that killed Dhananand, that defeated Dhananand in the war time for the first century in 482, ठीक है। धनानंद को हराया था, ठीक है, युद्ध में कई बार हराया था, लेकिन जो मेन फाइट हुई थी धनानंद के साथ, दूसरे तीसरी फाइट में इनको क्या किया था? इनके सारे सैनिकों के साथ धनानंद को भी हराया था, उनको मतलब मार दिया था। ऐसा माना जाता था कि धनानंद एक क्रूर राजा था, ठीक है, गरीब लोगों को परेशान करता था, उनसे धन लूटता था और उसके बाद जितना भी धन बचता था उसको अपने राजकोष में जमा कर लेता था। जब बात आती थी कि राज्य में सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, तब जो है जब लोग इससे धन मांगने जाते थे तो उनको प्रताड़ित करता था, ठीक है, उनकी सारी ज़मीनों को हड़प लेता था। तो ऐसे ऐसे एक कहानी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो है अपनी शिक्षा दी और उसके बाद पाल पोस कर बड़ा किया गुरुकुल में। जब युद्ध के लिए तैयार हुए चंद्रगुप्त, तो जो है इनका फाइनल वार हुआ था धनानंद के साथ, अन्याय को खत्म किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। इनका नाम मौर्य वंश, इनकी माता का नाम क्या था? मूरा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा, जिसके नाम पर चंद्रगुप्त का नाम क्या पड़ा था? मौर्य पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा था, ठीक है। और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आशा है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के दी गई कंटिन्यू एंड तक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करके बताइए कि वीडियो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देख सकें और समझ सकें, ठीक है। जिससे जितने भी लोग जिसकी करंट अफेयर्स तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।